नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो यूपीएससी, बीपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इस सीरीज से रिलेटेड हमारा 66 नंबर प्रश्न है। 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम क्या है, किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन स्थापित किया तथा इस अधिवेशन के तहत क्या क्या घोषणाएं हुई थी, समझाएं। तो इस सीरीज से संबंधित जो हमारा मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उससे रिलेटेड ये 66 नंबर प्रश्न है। इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चैनल पे अपलोड है। आप जाइए, प्लेलिस्ट में उसे मैंने अरेंज किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दूँ कि जो हमने रिसेंटली एक आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित सीरीज स्टार्ट किया था, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला है कि देखिए जो भी आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न बनेंगे या फिर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे मैं मेन से संबंधित आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा कुछ दिन तक। इससे पहले हमारा लगभग 3 से 4-5 वीडियो आ चुका है। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका कारण क्या था और इसमें जो असफलता मिली थी उसका कारण क्या था। और ये हमारा आज का अगला प्रश्न है, 66 नंबर प्रश्न। 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या है, किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन स्थापित किया था तथा इस अधिनियम के तहत क्या क्या घोषणाएं हुई थी। चलिए इसको हम जान लेते हैं। देखिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद इसका पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा और इसके साथ आप नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। देखिए मैंने जब 1853 का आपको चार्टर अधिनियम के बारे में बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो बेसिकली जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की संसद थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको भारत में शासन का स्थापित करने के लिए उसको वर्चस्व दिया था कि आप वहाँ पे शासन स्थापित कर सकते हैं, उसको ये अधिकार दिया था। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि भारत से जो कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाया जाता था, फिर वहाँ से उसको तैयार करके भारत में बेचा जाता था। यानी कि भारत को बाजार के रूप में प्रयोग करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के द्वारा ये अधिकार मिला था, उसे ये अधिकार दिया गया था। लेकिन 1858 में, जो अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। देखिए बेसिकली वहाँ पे बात यह हुआ था कि यह जो 1857 में जो ये मिला, 1853 में जो ये 1853 का चार्टर अधिनियम के अनुसार जो ये मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार, ये तब तक के लिए था जब तक कि ब्रिटेन का संसद इस पर रोक न लगा दे। तो वो अनिश्चितकालीन के लिए था, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और फिर आगे है, इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। और इस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन का सर्वोच्च निकाय ब्रिटिश संसद थी, जिसके प्रति ब्रिटेन की सरकार उत्तरदायी थी। और ब्रिटेन की सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य सम्राट के नाम पर किए जाते थे। ब्रिटेन की सरकार के एक मंत्री, जिसे भारत सचिव कहा जाता था, को भारत सरकार का उत्तरदायित्व सौंपा गया। चूँकि ब्रिटेन की सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी थी, अतः भारत के लिए भी सर्वोच्च निकाय ब्रिटेन की संसद ही रही थी। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूँकि ब्रिटेन की सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी थी और अतः भारत के लिए भी सर्वोच्च निकाय ब्रिटेन की संसद ही थी। यानी कि भारत के क्षेत्र में जो भी शासन चल रहा था वो ब्रिटेन से चलाया जा रहा था। और आगे है, इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, जिसका अर्थ था सम्राट का प्रतिनिधि या सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने वाला। देखिए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसी के अनुसार जो हमारा भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय कहा जाने लगा। और महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया था। ये महत्वपूर्ण है और इसी से रिलेटेड हम यहाँ जानेंगे कि 1858 का जो इलाहाबाद के दरबार में ये घोषणा किया गया था महारानी विक्टोरिया के द्वारा, जिसे कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। तो इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान थे, आप जरा उसे देख लीजिए। ये निसंदेह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या घोषणाएं हुई थी। तो पहला है, उद्घोषणा में सभी भारतीय राजाओं के अधिकार के सम्मान का वादा किया गया और भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार पर रोक लगा दी। भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसके विस्तार पर रोक लगा दिया गया और भारतीय राजाओं के अधिकारों का जो सम्मान का जो अधिकार था वो देने का उसे वादा किया गया था। और नेक्स्ट है, इसमें लोगों के प्राचीन अधिकारों व परंपराओं आदि के सम्मान और न्याय, सद्भाव व धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करने का वादा किया गया था।
नेक्स्ट है, इसमें घोषित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जाति और धर्म के भेदभाव के बिना केवल अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पाने का हकदार होगा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, आपसे ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है चौथा, वो है घोषणा में एक तरफ प्रजाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया तो दूसरी तरफ मध्य वर्ग से भी विकास हेतु अवसरों को उपलब्ध कराने का वादा किया गया। तो यहाँ पे ये सारे इसके प्रावधान थे 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम का। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया 1813 का अधिनियम से ये सीरीज आधुनिक भारत का, अभी मैं इसी से रिलेटेड आपको मेन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आपके बीपीएससी यूपीएससी ही नहीं बल्कि ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। और देखिए अगर आपको लगे कि ये आंसर छोटा है तो आप अपने अनुसार आंसर के शब्दों की सीमा को बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इन सारे प्रावधान के बाद आप देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह साबित हो गया कि जिस अवसर की समानता की बात उद्घोषणा में की गई उसे लागू नहीं किया गया। यानी कि जो सब घोषणाएं हुई थी, जो भी प्रावधान था, जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था इलाहाबाद के दरबार में, तो उसके अनुरूप ये काम नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे यह साबित हो गया कि जिस अवसर की समानता की बात उद्घोषणा में की गई उसे लागू नहीं किया गया। भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान के नाम पर ब्रिटिशों ने सामाजिक बुराइयों को संरक्षण देने की नीति अपना ली। अतः विदेशी शासकों द्वारा सामाजिक सुधारों की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया और जब भी भारतीय नेताओं ने इन सुधारों की मांग की तो इनका विरोध किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान रखेंगे और इस तरह से अपने आंसर को और भी अच्छा बना सकते हैं। और फिर आगे देखिए, यहाँ पर है आगे 1858 ईस्वी के बाद भारतीयों के हितों को पुनः ब्रिटेन के हितों के अधीनस्थ बना दिया गया। ब्रिटेन व अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के संघर्ष में भारत का उपयोग ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के माध्यम के रूप में किया गया। भारत के संसाधनों का प्रयोग विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति और अन्य देशों के विरुद्ध चलाए गए महंगे युद्ध की पूर्ति हेतु किया गया। इस तरह के जो फैक्ट हैं आप अपने आंसर में ज़रूर डालेंगे और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसे प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। आप देखें, अगर इसमें प्रश्न में इसका जो आंसर लिखा गया किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप इसे पूरा करके आप अपने मेंस राइटिंग का जो प्रश्न बनता है उसके अनुसार इसे आप अपने अनुसार ये बना सकते हैं। अब इसका हम निष्कर्ष लिखेंगे। महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई उद्घोषणा 1857 ईस्वी के विद्रोह का ही परिणाम था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसी का ही यह परिणाम था 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। इसलिए कहा गया है कि महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई उद्घोषणा 1857 ईस्वी के विद्रोह का ही परिणाम था। और इस उद्घोषणा में यह विश्वास दिलाया गया कि भारतीय लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर आगे है, इसमें भारतीय राजाओं को भी यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा और इनके अधीनस्थ क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताया था। तो निष्कर्ष में ये कुछ चीज़ें हम लिखेंगे जो इसका निष्कर्ष निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जब भी जो भारतीय नेता थे इसका अगर विरोध करना चाहे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया गया, उसके आवाज़ को दबा दिया जाता था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम क्या था, ये इसके प्रावधान क्या थे, इसे क्यों लागू किया गया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर आप इसी तरह घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे और भी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित वीडियोज पड़े हुए हैं, कई सारे मास्टर वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी जोर शोर से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, इसके अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसके साथ। तो चलिए, धन्यवाद।